गया है, तो अब आगे अब क्या करें, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है, तो आप क्या महागठबंधन अब कब ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारी बात हो चुकी है और चूँकि अभी 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 5 तारीख को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमारा 5 तारीख को बड़े भाई साहब का जयंती समारोह है। इसके बाद हम लोग एक दिन बैठ के और बहुत जल्द से जल्द आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें हम लोग शामिल हों। क्या पशुपति पारस कितने सीट का डिमांड देखिए, करता है? सीट का अभी सवाल नहीं है भाई साहब। आपने देखा होगा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए है, कांग्रेस है, आरजेडी, किसी भी दल में अभी सीट का समझौता नहीं हुआ। पहले हो जाए कि हम गठबंधन के पार्ट हैं, फिर जहाँ जो जिसका अधिकार बनेगा। मेरा एक प्रिंसिपल है, देखिए हम लोग 77 से विधायक रहे हैं, 40 वर्ष हो गया विधायक बने हुए, तो हम लोग संगठन करता रहे हैं और जानते हैं कि संगठन में क्या मजबूरी होती है। और अभी तक हम बिहार में 25 जिला में घूमे और 25 जिला का जो हमने रुझान देखा, जो हमारा वोटर और सपोर्टर है, उन लोगों का जो रुझान देखा है, उन लोगों का एक स्वर से कहना कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार बिहार में 20 वर्षों से है, लेकिन बिहार की स्थिति, लॉ जो स्थिति बहुत ख़राब है। दलित विरोधी सरकार है, खास के महिलाओं के साथ में बलात्कार, अत्याचार और लूट घसोट हो रहा है। संविधान को के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो हमारा ये सोच है कि सरकार के विपक्ष में बिहार की मतदाता है, तो हमारे पास जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, हमारा जहाँ संगठन मजबूत होगा, जहाँ जिताऊ उम्मीदवार होगा, उसके लिए गठबंधन धर्म में हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो संगठन में जो लोग हैं, और हम लोग बाहर से नहीं लाएंगे, पार्टी का जो वर्कर है उसी को हम टिकट देते हैं। उसमें जो संगठन में जो लोग हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, उसके लिए हमारा ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है देश में, और उसको एनडीए गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया, सभी लोगों को दिया गया, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अक़लियत हो, ऊंची जाति के लोग हैं, सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। उस मौलिक अधिकार को ये लोग समाप्त करना चाहते हैं, जिसका उदाहरण है कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय ही मतदाता सूची में संशोधन करने की जो बात है, ये वो होना चाहिए था। यदि उस समय आपने नहीं किया तो कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद तो निश्चित रूप से करना चाहिए था। अभी 14-15 महीना बीत गया लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें भी आपने नहीं किया। फिर बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, उसमें भी आपने नहीं किया। और अब बिहार का जब चुनाव हो रहा है तो उसमें आप प्रशासन के बल पर, चुनाव आयोग के बल पर अब बिहार के मतदाता को मौलिक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 30 दिन में कोई भी व्यक्ति, जैसे भी शोषित पीड़ित दलित इलाका है खास के बिहार में, अब जो दलित समाज के लोग हैं, जनरली होता क्या दलित परिवार में होता कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। अब 30 दिन में वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगा, जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगा, आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगा? ये मजबूरी है। और ख़ास के बिहार में अभी देखिए भाई साहब कि पूरा बिहार का जो इलाका है, नॉर्थ बिहार जो है, वो बाढ़ के चपेट में है। पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार 60-70% लोग बाढ़ के चपेट में है, जहाँ उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, और कागजात कहाँ रखेगा? वो घर नहीं है जो कागजात रखेगा, बरसात में उसका कागजात भीग जाता है। लेकिन जानबूझ के, चूँकि बिहार में चुनाव होने वाला है और एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए आपने देखा होगा कि बार 4 बार अभी तक बिहार में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हो गया। कल राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ बीमारी होता है वहीं डॉक्टर जाता है। इन लोगों को आभास है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है वो बिहार का मतदाता मन बना चुका है कि हम एनडीए के खिलाफ में अपना मत देंगे। तो एनडीए के जो समर्थक लोग
हैं वो ये सब साजिश कर रहा है। और जो महागठबंधन का जो वोटर है, सपोर्टर है, जैसे दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको मौलिक अधिकार से कैसे हम वंचित करें, इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने चुनाव आयोग के माध्यम से। और बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, विरोधी लोग दल के लोग हैं, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। ये अंग्रेज के शासन से भी खराब स्थिति हो रही है बिहार में। यदि भारत सरकार और चुनाव आयोग हम लोग की बात को यदि ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग अंत में मजबूरन धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही, और अंत में कोर्ट का सहारा लेंगे और कोर्ट हम लोग जाएंगे सरकार के खिलाफ। कोर्ट जाइएगा? हाँ, निश्चित रूप से हमारी पार्टी जाएगी, कोर्ट जाएंगे।